तमाम वो आइटम्स जो आम आवाम के इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि वो लग्जरी आइटम्स हैं, वो नॉन एसेंशियल जिनको गैर ज़रूरी आइटम्स कहा जाता है, उसकी इम्पोर्ट पर मुकम्मल बैन लगा दिया गया है। एक इमरजेंसी सिचुएशन है मुल्क के अंदर और इस वक्त पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी एक इकोनॉमिक प्लान के तहत। इम्पोर्टेड आसाइश नामंजूर, इत्तेहादी हुकूमत का मुआशी इस्तेहकाम का प्लान, तमाम गैर ज़रूरी लग्जरी अशिया की दरामद पर पाबंदी का ऐलान, इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन्स, ड्राई फ्रूट्स, मेकअप, शैम्पू, जूते, फ्रोज़न फूड्स और सन ग्लासेस की दरामद रोक दी गई। सालाना 6 अरब डॉलर्स की बचत होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हंगामी सूरत हाल है, आवाम को कुर्बानी देना पड़ेगी। इलेक्शन के मामले पर बोली, आप रोएं या गाएं, फैसला हमने करना है। इलेक्शन कराने का फैसला हुकूमत का, इत्तेहादियों का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा। तुम्हारे पास उस फैसले का हक अदम एतमाद से पहले था इमरान खान साहब। अगर आपने इलेक्शन कराने थे तो वो कंटेनर पर चढ़कर नहीं कराए जाते। लग्जरी सामान की दरामद पर पाबंदी के फैसले से कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी। किफ़ायत शेयारी पर सख्ती से अमल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा पीटीआई हुकूमत आग लगा कर गई, मसाइल का शिकार तबके को इस आग से बचाना होगा। इससे आप देखेंगे कि स्मगलिंग में इजाफा होएगा और हुंडी के जरिए डॉलर जो है वो बाहर जाएंगे, मार्केट्स जो है उसके अंदर पैनिक का सिग्नल जाएगा और बाकी जो दुनिया है जिसमें हम ये चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी हमारी एक्सपोर्ट बंद कर दी तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। हुकूमत के इक़दामात पर पीटीआई की कड़ी तनकीद। हम्माद अजहर कहते हैं इम्पोर्टेड आइटम्स पर पाबंदी से स्मगलिंग बढ़ जाएगी, हुंडी के जरिए पैसा बाहर जाएगा, मार्केट में अफरा तफरी होगी। मईशत का टाइटैनिक डूब रहा है और आप खड़े वायलिन बजा रहे हैं। असद उमर बोले इम्पोर्टेड हुकूमत के होते हुए मईशत कोई नहीं संभाल सकता, ये मिफ्ता इस्माइल के बस की बात नहीं। हाई प्रोफाइल मुकदमात की तहकीकात में मुबैना मुदाखलत, सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेकर बड़े अहकामात जारी कर दिए। नैब और FIA को ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा वापस लेने से रोक दिया। हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन तहकीकात ब्रांच में ट्रांसफर्स पर पाबंदी, 1.5 माह के दौरान तब्दील और फारिग होने वाले अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड चेक करने के बाद सील करके मजाज अथॉरिटी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ECL से निकाले गए नामों की तफसीलात और तरीक़ाकार पेश करने की भी हिदायत। मजीद नाम निकालने से भी रोक दिया गया। DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी और डायरेक्टर लाहौर मोहम्मद रिजवान को क्यों हटाया गया? तबादले के बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। 4 मुकदमात में रिकॉर्ड गुम होने की खबर भी है। अज खुद नोटिस केस की समाअत में जजेस के सख्त रिमार्क्स, ECL से नाम निकालने के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा इंसाफ के निज़ाम से कोई भी खिलवाड़ ना करे, हम अल्लाह ताला को जवाबदेह हैं, तारीफ की ज़रूरत है ना ही तनकीद का खौफ। पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे, गारंटी चाहते हैं, आइंदा ऐसा ना हो। पहली बार पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की तरफ एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि सब्सटेंटिव पायदार कदम जो है वो बढ़ाया गया है। पाकिस्तान में पहली बार रूल ऑफ लॉ की तरफ पायदार कदम बढ़ाया गया। ऐसे फैसलों से अवाम का अदलिया पर एतमाद बढ़ेगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का खैर मकदम। कमर समान कायरा ने तबादलों को मामूल का अमल करार दिया। कहते हैं अदालत का नोटिस अच्छी बात है, हुकूमत खिलाफ कानून काम न करने पर यकीन रखती है। निगरान हुकूमत का वजीर आजम होगा, वो मईशतदान होगा। हफीज नामी लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं, पता नहीं उसमें हफीज शेख है या हफीज बादशाह या क्या है। ये हुकूमत मुद्दत क्या इद्दत के दिन भी पूरे नहीं करेगी। शेख रशीद कहते हैं निगरान वजीर आज़म के लिए इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं। निगरान वजीर आज़म मुआशी माहिर होगा ये नहीं कह सकता हफीज शेख हैं या हफीज पाशा। ISPR कह रहा है कि हमने ना किसी का इंटरव्यू किया, ना हफीज शेख से रब्ता कायम किया और ना ये हमारा काम है कि हमने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का जो आईनी कानूनी तरीका उसी तरीके से होगा। हमने न किसी का इंटरव्यू किया, न हफीज शेख से राबिता किया। ISPR की समा के आनकर नदीम मलिक से गुफ्तगू, कहा कायम मकाम वजीर आजम हमने नहीं बनाया, निगरां सेटअप आईनी तरीक़ाकार से बनेगा।
अमरीकी डॉलर की नॉन स्टॉप पेशकदमी जारी। इंटरबैंक में डॉलर की डबल सेंचुरी। ओपन करेंसी मार्केट में 202 रुपए की सतह पर बरकरार। नई हुकूमत के बाद डॉलर 17 रुपए महंगा हो गया। काबू कैसे पाएं? वजीर आजम की जेर सदारत बैठक। रुपए की बेकदरी पर ब्रीफिंग। मियां शहबाज शरीफ ने डॉलर की कीमत काबू करने के इक़दामात की हिदायत कर दी। साहब का नारा लगाया, अभी तक वो तोशा खाने की चोरी का जवाब नहीं दे सका। डॉलर आज 200 इसकी वजह से हुआ है। कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस वक्त तेल पे जो है वो सब्सिडी दे रहा है? डॉलर बढ़ने की वजह इमरान खान है। इस शख्स ने आईन से खिलवाड़ किया, मजीद तमाशों की गुंजाइश नहीं। वजीर आला पंजाब की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहा फौज को तकसीम करने की साजिश की जा रही है, इदारे नोटिस लें। अवाम को इमरान नियाजी के झांसे में न आने का मशवरा। हमजा शहबाज ने वाजे कर दिया, जब तक अल्लाह चाहेगा वो वजारत आला के ओहदे पर बैठे रहेंगे। शहबाज शरीफ ने पंजाब में 10 किलो आटे की कीमत में 160 रुपए कम करने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद मार्च से कबल ही लोग बनीगाला पहुंचना शुरू हो गए। कारकुनान ने खेमे लगा लिए। इमरान खान कल मुल्तान जलसे में मार्च की कॉल देंगे। असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो फिर कोई भी हालात को काबू में नहीं रख पाएगा। फैसला करने वाले कान खोल कर सुन लें, अगर आप फैसले नहीं करेंगे तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। कान खोल कर सुन ले, फैसला साजी करने वाले, तारीख माफ नहीं करती, लोग माफ कर देते हैं। खुदा न खास्ता इमरान खान के ऊपर कुछ होता है, कोई हिरासत में लेने की कोशिश की जाती है या जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो फिर कोई पाकिस्तान में शख्स नहीं है बशमूल तहरीक इंसाफ की लीडर की के हालात को उसके बाद काबू में रख सके। फराह खान और एहसन जमील गुजर के खिलाफ आमदन से जायद असासों का केस। नैब की तफ्तीशी टीम ने आला हुक्काम से फराह खान की तलबी के नोटिस इरसाल करने की दरखास्त कर दी। तफ्तीशी टीम के मुताबिक इंक्वायरी में हैरत अंगेज शवाहिद सामने आ रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की वजारत आला का इलेक्शन कालदम करार देने के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस समाअत करेंगे। PTI का दावा है कि इलेक्शन वाले दिन हमजा शहबाज के कहने पर असम्बली से निकाला गया, इलेक्शन से जानबूझकर दूर रखा गया, इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, कालदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली के 25 अरकान की नाअहली रेफरेंस का फैसला कल सुनाएगी। के होटल ते वेठा हुआ उता मन को खीसे में कढे पे लछा बिल्लू कपड़ा पातल बिल्लू। इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है वो डायरेक्टली तो पैसों के हवाले से ही आ रही है। ईरान की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही। ये मेरा ख्याल है ईरानी सॉइल यूज हो रही है। कराची सदर धमाके की तहकीकात में बड़ा इंकशाफ। दहशतगर्द ईरान से हिदायत लेता रहा, रॉ से फंडिंग हुई, 2.25 लाख रुपए की मनी ट्रेल का भी पता चल गया। DIG CTD खुर्रम अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों की फोन कॉल्स के ऑडियो भी मीडिया के सामने पेश कर दिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने इंकशाफ किया, मारा गया अल्लाडिनू माजी में गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन खतरनाक दहशतगर्द को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मुल्क दुश्मनों पर पाक सरजमीन तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान में फौजी काफिले की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई, हवलदार मोहम्मद सवार शहीद हो गए। पेशावर में दिन दिहाड़े पुलिस अफसर का कत्ल। शाहपुर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके SHO को शहीद कर दिया, कातिल फरार। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके जहांगीराबाद में औरंगी नाले की दीवार टूट गई, गंदा पानी घरों में दाखिल हुआ, सामान खराब हो गया, इलाका मकीन परेशान। इलाका मकीनों का इंतजामिया पर मौसर इक़दामात के बजाय जुगाड़ से काम लेने का इल्जाम। लाहौर में इस्लामी जमीयत तलबा का गिरफ्तारियों के खिलाफ फिरोजपुर रोड बंद करके एहतजाज। पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, तलबा का पथराव, इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया, बाद में सबको छोड़ दिया गया।
भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को मुजरिम करार दे दिया। दहशत गर्दी फंडिंग केस में मालियाती तखमीने से मुताल्लिक हलफनामा तलब। केस की मजीद समाअत 25 मई को होगी। यासीन मलिक कई माह से दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में कैद हैं। श्रीलंका में पेट्रोल खत्म हो गया, शहर शहर लंबी कतारें, अवाम का शदीद एहतजाज। वजीर तवानाई का सिर्फ एम्बुलेंसेस को ही पेट्रोल फराहम करने का फैसला। हफ्ता इतवार तक नई सप्लाई मिलने का आसरा। मुआशी दिवालिया मुल्क में डॉलर 360 लंकन रुपए तक जा पहुंचा। लॉर्ड्स के बाद सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भी अजान। ईद मिलन की तकरीब में वकार यूनुस और ब्रेट ली जैसे स्टार्स की शिरकत। और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर जाने पर जुर्माना अदा कर दिया। दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात बहाल। पीसीबी ने कीवीज की जानिब से 3 मुल्की सीरीज की दावत कबूल कर ली।